जीएसटी विभाग लगातार उत्तर प्रदेश में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ये छापेमारी दुकानदारों पर और बिजनेसमैनों पर ऐसे तरीके से किया जा रहा है जैसे वो बिजनेसमैन नहीं कोई अपराधी हो। गुरिल्लावार की तरह छापेमारी हो रही है, धरपकड़ हो रहा है। इसको लेकर व्यापारियों में घबराहट है और दहशत का माहौल है। व्यापारी अब लामबंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द जीएसटी विभाग को इनके प्रकोप का शिकार भी होना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं जो लामबंद हो रहे हैं। अलग अलग संगठन हैं, समितियां हैं जो अब एक प्लेटफॉर्म पे आके इस रवैये का सख्त विरोध कर रही हैं। खुद अधिकारियों से बात हो रहा है, अधिकारी भी असमंजस में हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उन्हें सही से पता भी नहीं कि किस ट्रैक पे उन्हें जांच करनी है। ना ही व्यापारियों को बताया जा रहा है कि उन्हें किस ट्रैक पे उनकी जांच की जाएगी, क्या ज़रूरी दस्तावेज रखने होंगे। कोई नोटिस नहीं दी जा रही है। आने के बाद मनमाने तरीके से आकलन किया जा रहा है, मनमाने तरीके से जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा आरोप व्यापारी वर्ग लगातार लगा रहा है और उत्पीड़न का आरोप लगा के ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच चुकी है। हमारे साथ इस वक्त कुछ व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, आने के बाद किस तरह का रवैया होता है विभाग का और क्या वो चाहते हैं, क्या निकाल के ले जाते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जो ये लगातार छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, तो आपको क्या लगता है ये आने के बाद कि भाई जीएसटी हुआ या इसके पहले वैट था, टिन था, तमाम सब सेल टैक्स रहा, काफ़ी वर्षों से आप लोग व्यापार करते चले आ रहे हैं, इस तरह का क्या माहौल देखा था क्या आपने कभी इस तरीके इसके पहले? लगभग 40 साल से व्यवसाय कर रहे हैं और नंबर 1 में ही है, सब कुछ नंबर 1 में है। इस तरह का भयानक जो डर व्यापारियों में है और जो भगदड़ है, ये कभी नहीं देखा गया। छोटे व्यापारी इतने परेशान हैं जिसकी सीमा नहीं। एक छोटा सा मिसाल आपको दें, चाय की गुमटी लगाया है, उसके बाद 4 खोमचा चुक्कड़ आ गया। वो चुक्कड़ छुपाता फिरा कि इसको आ जाएंगे सेल टैक्स वाले, गिन लेंगे, उसको हमारे पास पैसा ले लेंगे, हम क्या करेंगे। असमंजस की स्थिति पूरे विभाग ने किया। क्लियर कर ही नहीं रहे हैं कि करना क्या उनको। एक और कह रहे हैं कि हम जो इनका जीएसटी नहीं है उनके यहाँ छापेमारी कर रहे हैं, दूसरे और कह रहे हैं कि स्टॉक मेंटेन करिए। तो ये दो तरफा बात है। एक और क्लियर करें कि किसके यहाँ आप छापेमारी करना चाहते हैं। व्यापारी आपके साथ है। हम चाहते हैं कच्चा काम नंबर 2 का काम बंद हो, लेकिन कहाँ से बंद होगा? जड़ पे जाइएगा तब होगा। जो हम ला रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसके जड़ पे जाइए। कोई बात नहीं है। कोई गाड़ी आ रही है, लगभग सब दुकान बंद हो जा रही, भगदड़ मच रही, परेशान है। 8 दिन हो गया, पूरा सराउंडिंग हम लोग का जीरो बिजनेस हो रहा है। जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे कई 100 गुना रेवेन्यू इस वक्त डेड हो गया बिक्री बंद होने की वजह से। ये बताइए कि जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, ठीक है, टैक्स चोरी नहीं होना चाहिए। मेरा भी मानना है कि प्रदेश में टैक्स चोरी नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार के खजाने में ज़रूरत है, उसी से प्रदेश चलता है। लेकिन टैक्स वसूलने का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो कहाँ तक जायज़ है? देखिए, आपने अभी कहा कि रेवेन्यू से प्रदेश चलता है। सत्य है, रेवेन्यू से प्रदेश भी चलता है और ये इन अधिकारियों का भी जो तनख्वाह है हमारे ही रेवेन्यू से जाता है और कहीं से नहीं आता है। सरकार के पास बहुत से तंत्र हैं और सरकार उस कार्रवाई पे कर रही है, चल रही है। लेकिन ये जो जीएसटी विभाग अपना मनमानी के जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी से जो माल आता है वो वाया ट्रांसपोर्ट आता है, वाया रोड आता है, वाया रेल आता है, जो भी है, आप उस जगह पे छानबीन कीजिए। आप दुकानदारों के यहाँ जा रहे हैं और पूछ रहे हैं बैंक का लास्ट क्लोजिंग स्टॉक क्या, बैलेंस क्या है, कैसे भी कोई दुकानदार बता सकता है, क्योंकि उस समय ईसीएस भी लगा होता है और टैक्स भी, जैसे इंश्योरेंस का अगर हमारा पैसा कट गया या और भी किसी चीज़ का पैसा कट गया तो हम कैसे क्लोजिंग बैलेंस बता सकते हैं आज शाम का? ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। और अधिकारी ये बताएं कि उनको करना क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी मंशा साफ करें, अपनी मंशा साफ करें। वो एक तरफ कहते हैं कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना है तो तमाम समितियाँ हैं, तमाम संगठन हैं, उनके साथ बैठे और कैंप लगाएं और लोगों को जागरूक करें। और चले जो ना करते हो उनसे हम अपील करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसके बाद भी अगर नहीं होता हो तो आप छापेमारी कीजिए, आप जो करना कीजिए, लेकिन पहले आप सचेत तो कीजिए। 15 दिन का समय दीजिए, 20 दिन का समय दीजिए, आप टाइम दीजिए व्यापारियों को। ये नहीं हो रहा है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बातें आपकी भी हुई होंगी जिनके यहाँ कार्रवाइयाँ हुई हैं, किस तरीके की ये जांच होती है, क्या आते हैं, क्या मांगते हैं, क्या दस्तावेज है? एक असमंजस की स्थिति है, घबराहट है लोगों में। देखिए, घबराहट तो नहीं होनी चाहिए। व्यापारी हैं हम लोग, चोर नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं, डकैत नहीं हैं, हम कोई घूसखोरी नहीं करते हैं। और उनको स्पष्ट करना चाहिए
कि उनको उनकी ज़रूरत क्या है। वो अपना ट्रायल बैलेंस मांग रहे हैं या रोज़ का रोकड़ मांग रहे हैं या जो भी रोकड़ बही और सारी चीज़ें हम लोग के एक आम डे बुक होता है, वो सारी चीज़ें मांगते हैं तो हम देंगे। लेकिन आप हमारी समिति को साथ में, अगर भालोटिया मार्केट है तो भालोटिया मार्केट के अध्यक्ष को लेके चले, शाही मार्केट है तो शाही मार्केट के अध्यक्ष को लेके चले, तो स्पष्ट होता है कि हाँ वहाँ पे उनकी कार्रवाई जो है साफ और सुथरी कार्रवाई है। किसी अब मैं क्या कहूँ, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया। ये कह रहे हैं कि विश्वास में लें, पहले विश्वास लें, व्यापारियों का विश्वास लें, विश्वास में लेने के बाद वो कार्रवाई को अंजाम दें। इसमें व्यापारी वर्ग पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि ये सरे बाजार व्यापार करने वाले लोग हैं। ये जंगल पार्टी नहीं है जो इनसे डर के भागेगी या इन्हें दौड़ाया जा रहा है, इन्हें छापेमारी की जा रही है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से जो अंजाम दिया जा रहा है छापेमारी को, विभाग कुछ कह रहा है। एडिशनल कमिश्नर साहब से मेरी खुद बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं उनका रजिस्ट्रेशन ढूंढ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट कराएंगे। कभी कुछ व्यापारी वर्ग भी जो है बहुत ज़्यादा उसको ज्ञान नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हो रहा है। इस स्थिति में आप लोगों का कदम क्या है, जो आप लोग कैसे इस चीज़ से निपटेंगे? एक बात बताइए, हमारा व्यापारी बहुत पुराना व्यापारी है, वो कक्षा 8-9 पास होता तब व्यापार करने लगता है। एक अदना व्यापारी, 25 अधिकारी, 5 होमगार्ड, ये कहाँ का तमाशा हो गया भाई? हम सरकार बनाते हैं साहब, हम 73% राजस्व देते हैं, मजाक नहीं करते हैं। 73% राजस्व देने वाला 7-8 मिनट के अंदर आप एसेस कर दिए कि श्रीमान आप 2.5 लाख रुपए की कर चोर हो। ये तमाशा चलने वाला नहीं है। व्यापार मंडल देख रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी के रुख को भी देख रहा है, सरकार के रुख को भी देख रहा है। अपनी बर्दाश्त की भी हमारी एक सीमा है। हमें माहौल पूरा मिल गया साहब, पूरा प्रदेश बंद हो गया है। अब सड़कों पे आना एक बस बाकी रह गया है, और एक आह्वान करेंगे हम लोग, सारा व्यापारी सड़कों पे आएगा। सरकार फिर समझेगी, और सरकार समझ ले, अभी समय दे रहे हैं, और इसको सरकार नोटिस समझे भाई, क्लियर बात, ये नोटिस समझे सरकार। में क्लियर बता रहा हूं, हम जिंदा नहीं रहेंगे तो यार सरकारों से हमारी मोहब्बत का क्या होगा भाई? हमारी क्या मोहब्बत होगा भाई? हमको चोर साबित कर रहे हो और हमको इस तरीके से अपमानित कर रहे हो यार। एक आओ ना, हम चेक कराते हैं, हम भगते हैं महाराज। ई वे बिल से हम माल ले आते हैं, जहां से भी माल आया ई वे बिल से आया, ट्रांसपोर्ट से आया, सब तमाशा बन गया। उसी पर टैक्स आप लेंगे। मूल्य संवर्धन कर प्रणाली है ना भाई। हमने 10 लाख का माल खरीदा, 10.5 लाख में बेचेंगे तो 50,000 पे ही तो टैक्स लेंगे। 10 लाख पे तो मैं दे के आ गया हूँ, चोर हो गया। 3-3 लाख 4-4 लाख ये धंधा भैया बंद कर दो भाई, चेतावनी है मेरे भाई। सुना आपने, व्यापारी बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ही नर्म व्यवहार के होते हैं, लेकिन आज इन व्यापारियों का दिल कहीं ना कहीं से दुख रहा है। ये तल्ख लहजे में बात कर रहे हैं, खुलेआम सरकार को कह रहे हैं कि इस पे एक बार विचार जरूर करें। इन्हें इस सरकार की एक कार्रवाई इनके लिए उत्पीड़न साबित हो रही है। इनका कहना है कि सरकार इस पे गौर करे, क्योंकि इन्हीं के दिए हुए रेवेन्यू से, इन्हीं के दिए हुए टैक्स के पैसों से प्रदेश चलता है, देश चलता है। और वो अधिकारी जो इनके घर आके आँख ततेरने और आँख दिखाने का काम कर रहे हैं, उनकी घर की रोजी रोटी और चूल्हा भी इन्हीं के दिए हुए पैसों से चलता है। तो इस पर सरकार को एक बार गौर जरूर करना चाहिए। बहरहाल देखिए, दवा विक्रेता समिति की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेडिकल स्टोर से क्यों कहें, सीधी बात बता दें, अंडा बेचने वाले से लेकर बिरयानी बेचने तक वाला, और बिरयानी बेचने वाले से लेकर दवा तक बेचने वाला, शायद इनके जद में सब है। आखिर वो क्या ढूंढना चाहते हैं, कहाँ से टैक्स को जनरेट करवाना चाहते हैं, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करवाना चाहते हैं, कौन सा मैंने एडिशनल कमिश्नर साहब से मैं आपसे ही कह रहा हूँ, मैं एडिशनल कमिश्नर साहब से मेरी जब बात हुई थी, तो एक प्लीज़ खड़े हो जाइए। एडिशनल कमिश्नर साहब से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सर्वे 2 आधार पर हो रहा है। पहला आधार उन्होंने बताया था कि डेटा एनालिसिस, दूसरा आधार उन्होंने बताया था इंटेलिजेंस इनपुट, यानी कि रैकी कराया गया है, गोपनीय तरीके से जांच कराई गई है, इंटेलिजेंस इनपुट है, और दूसरा डेटा एनालिसिस है, सारे डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कहाँ से, उसके आधार पर कर रहे हैं। अब ये बताइए कि अंडा बेचने वाला, बिरयानी बेचने वाला, या बड़े व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी, इसी अलीनगर में मैंने देखा एक माता जी चाय बेचती हैं, कुल्हड़ छुपा रही थी, कुल्हड़ गिरनी है सब आगे बाबू हमारा। तो आप क्या करेंगे? जैसे दवा व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका, कोरोना में आप लोगों ने बहुत ही सहयोग किया देश प्रदेश को, आज ये स्थिति देख रहे हैं आप लोग। देखिए, अभी 3-4 महीने पहले जीएसटी के अधिकारी गोरखपुर क्लब में जो है सारे व्यापारियों के साथ और सारे विधायकगण के साथ बैठक किए थे, और वो बता रहे थे कि सरकार की मंशा है कि सबका रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन उतना करने के बाद, हम सब की राय लेने के बाद, इन लोगों ने क्या किया
इन लोगों से बात हुई थी कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन बढ़ाना है तो जीएसटी के समय मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हो गया है, फिर भी जो इंटीरियर में या शहर में या छोटे तबके के लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप एक व्यापार मंडल के साथ बैठक कीजिए, बड़हलगंज में जा रहे हैं वहाँ बैठक कीजिए, एक कैंप लगाइए और सबको जागरूक कराएंगे तो हर व्यापारी करा लेगा। ये खौफ का माहौल पैदा न करें। जो जाँच और सर्वे के नाम पर जो छापेमारी चल रही है और अधिकारी अनलगल तरीके से परेशान कर रहे हैं तो व्यापारी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार की भी मंशा है कि टैक्स आए और लोग पंजीकरण कराए, हमारी भी मंशा है। देखिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आप बता रहे हैं जो भी है कि आ रही है तो उसका अगर हर मार्केट में हमको लगता है 2-4 लोग होंगे जो इस टाइप के होंगे, क्योंकि मार्केट में क्या है सारा माल आज तो हम टैक्स से खरीद रहे हैं, बाई चेक पेमेंट हो रहा है। ऐसा कोई व्यापारी नहीं है कि जो ये काम कर रहा है कि टैक्स की चोरी कर रहा है। कंप्यूटर से माल आ रहा है, कंप्यूटर से बिक रहा है। लेकिन ये जो अधिकारी कर रहे हैं, जो भारी भरकम फोर्स जा रही है, उसके बाद पुलिस फोर्स जा रही है, तो लगता है कि क्या आतंक हो गया, जैसे हम कोई बहुत बड़े अपराधी हों। इस नाते खौफ के नाते मार्केट बंद हो जा रही है। अगर ये हमको विश्वास मिला है कि आपके मार्केट में 2-4 लोगों का सर्वे करना है, उनकी ऊपर से रिपोर्ट सही नहीं आई है, 2-4 अधिकारी जाए, हम खड़ा होकर जांच करा देंगे। रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन के लिए कहें, जगह जगह पहले कैंप कराए थे तो हम लोगों ने लाइन से सबका रजिस्ट्रेशन करा दिया। आज भी इनको कराना है तो कराएं। सरकार की मंशा कुछ है और अधिकारी तो दूध के धुले हैं नहीं। इन लोगों को उसके आड़ में उत्पीड़न करना है और तमाम अलग अलग तरीके से कागजात मांग रहे हैं, जो सरकार उस तरीके के कागजात नहीं मांग रही है। तो सबसे पहले यह है कि जो ये हवा क्रिएट किए हैं, जो भीड़ के साथ जा रहे हैं, जो पुलिस बल के साथ जा रहे हैं, वो ना जाएं। सरकार की मंशा क्या है वो क्लियर करें, व्यापार मंडल को साथ में लें, सारी जांच हो जाएगा, सारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन एक खौफ का माहौल प्रदेश में पैदा न करें। तो आपने सुना है इनकी बातों को। इनका कहना है कि जो खौफ का माहौल है उसे न करें, व्यापारियों को विश्वास में लें, सहयोग लें, एक साथ उनसे मिल के बात करें, उनसे चीज़ों को समझें, उसके बाद अपने कार्रवाई को अंजाम दें। बहरहाल व्यापारियों के अंदर इस वक्त भारी आक्रोश है। उनका ये मानना है कि उनके ऊपर की जा रही जांच संवैधानिक तरीके से नहीं हो रही है। उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो व्यापारी नहीं कोई अपराधी हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा कि इन्होंने चेतावनी भी दी है, उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाई है और कहा है कि जल्द से जल्द ये उत्पीड़न जांच के नाम पे बंद किया जाए। प्रसाद लारी, गोरखपुर।